जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि जी के पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है घमंडी राजा और एक साधु। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। जनसेन नाम के एक पराक्रमी राजा थे। वे बहुत ही धर्मपरायण प्रजावत्सल राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनके विवाह को काफी वर्ष बीत गए थे, किंतु उनके कोई पुत्र न था। राजा इसी चिंता में हमेशा डूबा रहता था। वह सोचता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा, कहीं कोई दुश्मन उसके राज्य को नष्ट ना कर दे। इसलिए राजा हमेशा अपनी पत्नी को लेकर मंदिरों, अलग अलग जगहों पर मन्नत मांगता था। एक बार उसे एक प्रतापी ऋषि मिले। वो और उसकी रानी उन ऋषि के पास पहुंचे। उन ऋषि का खूब सेवा और सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, मांगो वत्स, क्या चाहते हो तुम? वो ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने राजा के मनोभाव को जान लिया था, इसलिए उन्होंने राजा से मांगने को कहा। राजा ने कहा, महाराज, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें एक पुत्र का वरदान दें, जिससे आगे हमारा कुल नष्ट ना हो। ऋषिवर ने उन्हें एक पुत्र पैदा होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ऋषिवर वहां से चले गए। समय आने पर उनके यहाँ धर्मसेन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। राजकुमार धर्मसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शक्तिशाली तो वह था ही, शस्त्र संचालन में भी उसने निपुणता प्राप्त कर ली। पुत्र को सही तरह से योग्य देख उचित अवसर पर जनसेन ने उसे राज्य की बागडोर सौंप दी तथा स्वयं पत्नी के साथ चित्रकूट पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा बनते ही धर्मसेन ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। शीघ्र ही वह एक क्षत्र सम्राट बन गया। सम्राट बनते ही उसमें अहंकार आ गया। उसने सोचा, मेरे बराबर इस विश्व में कोई नहीं है। वह तो भगवान को भी चुनौती देने लगा। एक दिन सम्राट धर्मसेन अपने सैनिकों के साथ वन में आखेट के लिए गया। वहां उसने एक सुंदर सा सरोवर देखा, जिसमें तरह तरह के सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। धर्मसेन को वह स्थान बहुत प्रिय लगा। सरोवर के पास ही एक कुटिया थी, जिसमें वल्लभ नाम के ऋषि रहते थे। सम्राट धर्मसेन और उनके सैनिकों को वहां पहुंचा देख वल्लभ ऋषि ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। धर्मसेन ने वहां रात में विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। सम्राट की बात सुनकर वल्लभ ऋषि प्रसन्न तो हुए, पर चिंतित भी हो उठे। दरअसल उनके पास तो उनको ठहराने की व्यवस्था थी ही नहीं, और न ही इतना भोजन सामग्री था जिससे वे अतिथियों को भोजन करा सकें। वह इसी चिंता में डूबे एक स्थान पर बैठे रहे। वल्लभ ऋषि भोजन की चिंता में व्यग्र थे कि तभी उन्हें प्रभु का स्मरण हो आया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करते ही उनके कानों में एक ध्वनि गूंजी, वल्लभ ऋषि, मैं तुम्हारी परेशानी को जान गया हूँ। तुम चिंता मत करो। ध्यान समाप्त करके जैसे ही उठोगे, तुम्हें अपने आसन के नीचे एक दिव्य मणि रखी हुई मिलेगी। उसे ले आना। वह मणि तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। उसके बाद ध्वनि की गूंज शांत हो गई। ऋषि वल्लभ जब ध्यान करके उठे तो सचमुच एक मणि उनके आसन के नीचे रखी दिखाई दी। ऋषि ने उसे उठाकर अपनी आंखों से लगाया और बड़े जतन से उसे कुटिया में सुरक्षित रख दिया। कुछ देर बाद उन्हें मेहमानों को ठहराने और भोजन की व्यवस्था का भान हुआ, तो उन्होंने मणि हाथ में लेकर एक भव्य महल और उत्तम भोजन की कामना की। तत्काल ही कुटिया के पास एक भव्य महल तैयार हो गया और विविध प्रकार के सुस्वादु व्यंजन भी तैयार हो गए। तब ऋषि वल्लभ सम्राट धर्मसेन के पास पहुंचे और उनसे महल में चलने का आग्रह किया। राजा धर्मसेन अपने सैनिकों सहित महल में पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उससे भी अधिक आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्हें विविध प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन खाने को मिला। भोजन के पश्चात राजा धर्मसेन और उसके सैनिक ऐसी गहरी नींद में सोए कि ऋषि वल्लभ के पुकारने पर ही अगली सुबह उठ सके।
राजा धर्मसेन जब चलने को हुए तो उन्होंने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, आपने इतने लोगों के भोजन और उनके ठहरने की इतनी उत्तम व्यवस्था कैसे कर ली? शाम को जब हम यहाँ आए थे तो आसपास में हमें दूर दूर तक कोई भी इमारत दिखाई नहीं दी। समूचा जंगल साए साए की आवाज से गूंज रहा था। वन्य प्राणियों की यहाँ आवाज सुनाई दे रही थी, किंतु आपने इन सब का निर्माण कैसे कर लिया? मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। भव्य महल तो आपने निर्माण किया ही किया, उससे अधिक स्वादिष्ट व्यंजन युक्त भोजन कैसे तैयार हो गया? कृपया मुझे इस रहस्य को बताएं। क्या आपके पास कोई चमत्कारी वस्तु है या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? राजा धर्मसेन का आग्रह सुनकर ऋषि वल्लभ मुस्कुराए और फिर बोले, यह सब भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संभव हुआ है राजन। उन्होंने मुझे एक दिव्य मणि दी है जो सारी मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण कर देती है। यह सुनकर राजा धर्मसेन के मन में लोभ पैदा हो गया। उसने कहा, ऋषिवर, आप तो त्यागी और वैरागी हैं, आपके पास ऐसी चमत्कारी वस्तु होने का क्या लाभ? वह मणि तो मेरे पास होनी चाहिए। क्या आप मुझे वह मणि देंगे? नहीं, हरगिज नहीं, ऋषिवर ने तत्काल कहा। भगवान विष्णु के उस प्रसाद को मैं किसी को भी नहीं दे सकता। गलत हाथों में पड़कर उस मणि का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है। यह सुनकर राजा धर्मसेन को बड़ा क्रोध चढ़ा। उसको ऐसे लगा कि उसके अहंकार को बहुत तीव्र धक्का लगा है। वह एकदम आग बबूला हो गया। वह तेज स्वर में बोला, तो क्या मैं कोई गलत आदमी हूँ? मत भूलो सन्यासी कि मैं यहाँ का एक क्षत्र सम्राट हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी शक्ति से इसी क्षण तुमसे वह मणि जबरन छीन सकता हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि स्वेच्छा से वह मणि मुझको दे दो। नहीं दोगे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ क्षणों के सोचने की मोहलत देता हूँ। राजा धर्मसेन के घमंड भरी इस धमकी को सुनकर ऋषि वल्लभ सन्न रह गए। धर्मसेन ने दोबारा अपनी बात दोहराई तो ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, प्राण रहते तो मैं तुम्हें भगवान के उस प्रसाद को तो नहीं दूंगा। हाँ, मनमानी करना चाहो तो वह भी करके देख लो। इतना कहकर ऋषि वल्लभ तनकर खड़े हो गए। राजा को ऐसा लगा जैसे कोई उनका शत्रु उनसे युद्ध करने को तैयार हो। राजा अपने घमंड पर काबू न रख सका। उसने कहा, सैनिकों, वध कर दो इस ढोंगी सन्यासी का, छीन लो उससे वह मणि। धर्मसेन सैनिकों की ओर संकेत करके चिल्लाया। तभी वहां से एक चमत्कार हुआ। एक कान फोड़ देने वाला शोर उभरा, जिससे सुनकर धर्मसेन के सैनिकों के कलेजे दहल गए। स्वयं धर्मसेन भी भयभीत होकर कांप उठा। देखते ही देखते मणि के अंदर से शस्त्रों से लैस अनेकों योद्धा प्रकट हुए और वे राजा धर्मसेन के सैनिकों की ओर बढ़ने लगे। शस्त्रधारी सैनिक इतने बड़े बड़े थे कि उनके सामने राजा धर्मसेन के सैनिक बौने दिखाई देने लगे। देखते ही देखते उन्होंने राजा के सभी सैनिक काट डाले। फिर वे अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए राजा धर्मसेन की ओर मुड़े। उन्हें देखकर राजा धर्मसेन इतना भयभीत हुआ कि तलवार वहीं फेंक तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर ही उसके प्राण बच पाए। उधर मणि से उत्पन्न योद्धा भी सम्राट के पलायन करते ही अदृश्य हो गए। इस प्रकार उस कृतघ्न राजा धर्मसेन को अच्छा सबक मिला। उसके बाद फिर कभी ना तो वह ऋषि वल्लभ की कुटिया की तरफ झांका और ना ही उसने जंगल में शिकार करने का दुस्साहस किया। उस राजा को अच्छा सबक मिल गया था। इससे उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वह अपने राज्य में पहुंचा। उसने सभी साधु संतों और सन्यासियों का आदर करने का निश्चय किया। अब वह अपने राज्य के सभी साधु संतों को संरक्षण देना और सुरक्षा देना निश्चित कर चुका था। भक्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का एक नया चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप उस पर क्लिक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसपे हम नई नई चीजें डालेंगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।